गाइस आज 1 मई है जो कि मजदूर दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो काहे के मजदूर दिवस 108 102 में जितना भ्रष्टाचार बढ़ गई है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ना सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है। 24 आवर ड्यूटी कराई जाती है एम्प्लॉय से। बताइए, एम्प्लॉय का अटेंडेंस नहीं लगती है फिर भी ज़बरदस्ती ड्यूटी कराई जाती है और ईएमई पीएम आरएम के द्वारा, अधिकारी के द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे एम्प्लॉय तो मैं आपको भगा दूंगा। आप जिस प्रकार से बेरोजगारी मोदी सरकार में बढ़ी है उसके वजह से लोग भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि सोचते हैं कुछ तो मिल रहा है, परिवार का खर्चा तो कम से कम चल रहा है। इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय मजबूरी में पड़े हुए हैं, वरना ऐसी ड्यूटी को कोई करना ही नहीं चाहेगा। बताइए, 24 घंटा ड्यूटी, ना कोई सोने की टाइम, ना कोई नहाने का टाइम। गाइस, बेरोजगारी की वजह से ही लोग इसमें भाग नहीं रहे हैं। सोचते हैं कि 45,000 डीडी दिया हूँ, कम से कम निकाल तो लूँ। इस वजह से 2-3 महीना काम करते हैं मजबूरी में और बहुत लोग भाग जाते हैं जो झेल नहीं पाते हैं। और इसी का फ़ायदा ये कंपनी उठा रही है कि बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाती है। एक टाइम का अटेंडेंस नहीं लगती है फिर भी ड्यूटी करवाती है और धमकी देती है कि सही से काम करो, फर्जी काम करो, फर्जी केस करो, फर्जी मुहर लगाओ। अगर नहीं करोगे तो जाओ, अपना रास्ता नापो, तुरंत यहाँ से निकलो। गाइस, आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी करवाना अपराध है। 8 घंटा से अगर ऊपर ड्यूटी करवा रहा है, आपसे ज़बरदस्ती काम ड्यूटी करवाता है, तो वो अपराध के श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ कुछ दिमाग से काम किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। जीवीके एक कंपनी है, 108 102 अपने खुद चलवाती है, एक कंपनी के तहत चलवाई जाती है सरकार के द्वारा। तो ये कंपनी करती क्या है कि आपसे ड्यूटी करवाएगी, उसके बाद एक टाइम का अटेंडेंस नहीं लगेगा और उसके बाद जो अधिकारी हैं इसके ऊपर आरएम पीएम ईएमई ये ज़बरदस्ती आपसे ड्यूटी करवाएंगे। अगर आप शिकायत करना चाहेंगे तो अटेंडेंस तो लगा ही नहीं है, सीधा वो बोल देंगे कि हमने इनसे ड्यूटी नहीं करवाई है। इनके पास सबूत क्या है? और सही बात, आपके पास सबूत क्या है? जब आपका अटेंडेंस लगा ही नहीं है तो आपको किसने कहा गाड़ी चलाने के लिए? सीधा यही सवाल वो लोग पूछेंगे, तुमसे कौन बोला गाड़ी चलाने के लिए, तुम क्यों चला रहे थे? तो गाइज, इस तरीके से ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है एम्प्लॉय के साथ और जनता की पैसा फर्जी लूट रही है, फर्जी केस करके एक दिन में करोड़ों रुपए, एक जिला से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रही है एक दिन में अपने एम्बुलेंस से, और फर्जी काम करवाती है। 40-40 केस एक दिन में एक एम्बुलेंस से तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, बलिया का एक मामला दिखाया था जिसमें ईएमई खुले आम कह रहा था कि फर्जी मुहर बनवाकर जेब रख लो और सभी लोग फर्जी केस करो और अपना खुद केस करके खुद ही मुहर मार लिया करो। प्रभारी की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रभारी से मुहर मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रभारी से। तो इस तरीके से खेल किया जा रहा है और हमारी सरकार जो है वो अंधी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है, और ना कि स्वास्थ्य विभाग में ये चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और पुलवामा में अटैक हो जा रही है, कहीं पहलगांव में अटैक हो जा रही है। सरकार पूरा अंधी बनी हुई है। आखिर सरकार किस लिए बनाई गई है? गाइस, क्या सरकार इसीलिए बनाई गई है कि युवा बेरोजगार घूमे? मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो क्वेश्चन करेगा उसके ऊपर केस होगी। किसी की यूट्यूब बंद कर रहा है, किसी की क्या बंद कर रहा है। आखिर हम क्वेश्चन किससे करें, किससे सवाल पूछें? आखिर क्या चल रहा है इंडिया में? मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि तुरंत कार्रवाई करे 108 102 के टेंडर के मालिक रेड्डी के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से 24-24 घंटा ड्यूटी करवाई जा रही है एम्प्लॉय से, ये तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है और इसको सरकार को रोक लगानी चाहिए और अपना टेंडर वापस लेना चाहिए पुनः, और सभी को होम डिस्ट्रिक्ट भेज देना चाहिए ड्यूटी के लिए, और सरकार खुद अपने कब्जा में ले। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अगर आपके बस में नहीं है सरकार चलाना तो क्या फ़ायदा
प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस में नहीं है सरकार चलाना। जब आप जो सरकारी संस्था है उसको बेच दे रहे हैं, उसको टेंडर पे कर दे रहे हैं और एम्प्लॉय परेशान हो रहे हैं, काम करने वाले को मजदूर बना दे रहे हैं, इस तरीके से काम करवाया जा रहा है जैसे कि गाय बरधा बैल हो। इस तरीके से गधे से भी ऐसा काम नहीं करवाया जाता है जिस तरीके से 108 102 में काम करवाई जा रही है इस समय। सरकार को बलिया में जो यमी शैलेंद्र यादव हैं उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम मुहर फर्जी बनवाने के लिए बोल रहे हैं कि सभी लोग मुहर बनवा कर जेब में रखो। मेरे आरएम सर रखे हुए हैं, पीएम सर फर्जी बनवा कर रखे हुए हैं, मेरे स्टाफ के सभी अधिकारी बनवा कर रखे हुए हैं। इस तरीके से एम्प्लॉय को बनवाने के लिए मतलब एक फोर्स कर रहे हैं। बताओ कितनी भ्रष्ट कंपनी है, इसको ना कोई मतलब पकड़ने वाला है, ना कोई इस पे एक्शन लेने वाला कोई अधिकारी है। बताइए, एक अधिकारी खुलेआम कहता है कि फर्जी मुहर बनवा कर जेब में रखो और प्रभारी से मुहर मांगने की ज़रूरत नहीं है और केस फर्जी करो, मुहर मारो। गाइस, बलिया में एम्प्लॉय से ग्रुप में बात करते हुए, जैसे ऐड करके सभी को एक साथ बात करते हुए यमी साहब बोल रहे हैं कि मुहर खरीद लो, मुहर फर्जी मुहर मारो और फर्जी केस करो और मुहर अपने जेब में रखो, वहीं से मार लो। जब हमने एक सवाल उनसे पूछा कि अगर ये मुहर अगर पकड़ा जाता है तो जेल किसकी होगी, तब उनकी ज़बान शांत हो जाती है और कहते हैं कि ज़्यादा भड़काने का काम मत करो, चुप मार के मुहर खरीद लो। सब लोग मार रहे हैं, हमारे सर भी रखे हुए हैं, हमारे पीएम सर रखे हुए हैं, आरएम सर रखे हुए हैं फर्जी मुहर। और बताइए तुम लोग क्यों डर रहे हो, तुम लोग भी रखो और उसके बाद फर्जी केस करो। और 102 पे हमको 40 केस चाहिए, आज का कल टारगेट है 40 का, और 108 पे कम से कम 20-15 केस का टारगेट, और सब फर्जी रहेगा। और मुहर खरीद लो, जिसके पास मुहर नहीं है मुहर खरीद के रखे अपने जेब में। तो गाइस, क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्जी मुहर रखना जुर्म नहीं है? क्या कार्रवाई इनके ऊपर होगा? अगर पकड़ा जाएंगे तो एम्प्लॉय एमटी पायलट के ऊपर ही तो कार्रवाई होगा। तो गाइस, ले चलते हैं, आपको सुनवाते हैं कि यमी साहब शैलेंद्र यादव बलिया के क्या कह रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं एमटी पायलट को। जिस गाड़ी पे केस नहीं आ रहा, मैं उस गाड़ी का वहां से डिप्लॉयमेंट हटा के किसी दूसरे जिला लोकेशन में भेज दूं। मुरली रेवती में तेरा केस आता है, रोज लड़ाई झगड़ा दंगा होता है, वहां लगाऊं। ये हमको एक्सक्यूज मत दो कि सर मैं इस तरह से किया हूं तो कहां से मोहर मारूं। वो आपका जिम्मेदारी है, आपको खुद करना पड़ेगा। अगला व्यक्ति मोहर खरीद सकता है, यहाँ हमारे सर लोग खरीद सकते हैं, खरीद के उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों लोगों को भड़का रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा हमारे साथ? इतने दिन से सिस्टम हो, अभी तक जान नहीं पाए कि कैसे काम करना है, कैसे करवाना, कैसे करना है, रहना कैसे है। हर चीज के लिए तुमको जानकारी चाहिए। तो ये नहीं पूछ सकते हो कि सर मान लीजिए इसे हो रहा है, तो ये तुम्हारा मैटर है भाई, ये तुम्हारा चीज है। इसके लिए नहीं डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं दूंगा मोहर, सिंपल से कोई बात नहीं है सर, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो फिर मैं अपने हिसाब से एक मोहर रख ले रहा हूँ। अपने पीसीआर पे 5 केस ऐसा है जिसपे मैं मारूंगा, जिसमें लगेगा कि हाँ मैं केस किया हूँ, मैं दिखा सकता हूँ गर्ड के साथ, कभी वेरिफिकेशन हो जाए तो कल से भैया काउंटिंग शुरू होगा पीसीआर के साथ विद मोहर का। अपना देख लेना, कल HRP डे भी है, मॉर्निंग में पीएम सभी आप लोगों से बात करेंगे मोहर को लेकर। हॉट स्पॉट भैया, जिस लोगों का हॉट स्पॉट गंदा है, चाहे 41-78 भी हॉट स्पॉट गड़बड़ा रही, 86-40 भी गड़बड़ा रहा है, 42-76 का तो मान लीजिए टर्मिनेशन जब ना आ जाए हाथ में, कर लीजिए 8 बजे से पहले 3 से 4 लोगों को सर्विस दीजिए मॉर्निंग में 108 वाले, बाकी अपने 102 वाले ड्रॉप बैक पिकअप पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ड्रॉप बैक अपने आप शाम तक कवर कर लें, ठीक है। 12 से 15 ड्रॉप पिकअप कर लीजिएगा 102 में, बाकी 40 के करीब में हम लोग पहुंचेंगे कल 102 में। अब रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, सिंपल सा फंडा है। पीसीआर बेनिफिशियरी के साथ, जीपीएस किलोमीटर के साथ सर। क्या मोहर भी 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे, इतना भी जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 10-12 में से 4-5-6 ऐसे हों, 4 केस ऐसे हों जिसमें हम मोहर मार सकें। है ना, वही मार मोहर है कहाँ से बनेगा सर, बता दीजिए हमें।
बताए हम कहाँ बनेगी। चुपचाप सुनो, गाइडलाइंस को फॉलो करो। सारी पट्टी देख के चला। 102 वाले के पास तो नहीं चला 102 के पास है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। करंट टाइम में कल अपना इनके मोहर से यूज कर लीजिए। 2 मिनट आधा घंटा लेट से ही मोहर मार के अपलोड करना है ताकि काउंटेबल बढ़ जाए कल, ठीक है। और 108 में पूरा प्रयास करेंगे कि 12 से 15 लोगों को सर्विस देंगे कल, सिंपल सा है। तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूँगा, क्या आप सच में अंधे हो गए हैं या अंधा होने की नाटक कर रहे हैं? क्या आपको 108, 102 की भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? फर्जी मुहर जेब में रखकर और फर्जी केस कर रहे हैं। जब रियल पेशेंट को उठाने की बारी आती है तो गाड़ी खाली ही नहीं रहती है और केवल रोड पर बिना पेशेंट के नाटक करती है कि मैं पेशेंट लेके दौड़ रहा हूँ। कोई पेशेंट नहीं होता है, फिर भी रोड पे दौड़ रहा है गाड़ी। तो गाइज, ये थे यमी शैलेंद्र यादव, जो बलिया में ईएमटी पायलट को संदेश दे रहे हैं कि अपना फर्जी मुहर बनवाकर जेब में रखो और फर्जी केस करो, उस पर मुहर मार लो, तब जाकर पीसीआर अपलोड करना। गाइस, जिस तरीके से फर्जी केस करके सरकार के द्वारा पैसा लूटा जा रहा है जनता का, तो क्या कहना चाहेंगे, ये पैसा किसका है? आखिर जनता की पैसा लूट रहे हैं और जनता की ही सेवा में जब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है तब एम्बुलेंस नहीं मिलती है, फर्जी केस में दौड़ती रहती है और नाटक करते हैं कि हमने 40 मरीजों को मतलब भर्ती करवाया हॉस्पिटल में, जो कि सारे लिस्ट में जितने भी मरीज के मतलब डिटेल होते हैं सब झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं। तो गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को पता चले कि 108, 102 में कितना भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है।